मॉर्निंग बच्चों आज हम हमारी इकाई 4 में से टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द आपने बार बार कई बार सुना होगा। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ? मैंने आपको पहले भी बताया है, 11th क्लास में बताया है, उससे पहले 10th क्लास में मैंने आपको बताया और आज पुनः हम 12th क्लास में इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? आपको पता है 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं। 2 वर्ल्ड वार, तो प्रथम वर्ल्ड वार जब 1914 से 1918 के मध्य हुआ था, उसके पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्यों? उस समय भी एक आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी संस्था हो जिसे विश्व के सभी देश मानते हों, जिसकी बात का सभी आदर करते हों, जो समान हितों पर आधारित और युद्ध की विभिषा को रोकने के लिए कुछ हो, जिसको हम सब माने, कि क्या बाध्यता से माने। तो उसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई। परंतु राष्ट्र संघ अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ और लगभग 1920 से 1939 एक वर्ष बाद, पुनः 20 वर्ष बाद सब मान लो कि पुनः युद्ध की विभीषिका के और विश्व अग्रसित हो गया। 1939 में 1939 में पुनः विश्व युद्ध हुआ और वो 1945 तक चला। अब 1945 वो इतना भयानक विश्व युद्ध था कि परमाणु युद्ध उसमें हो गए थे और बहुत कुछ इसमें समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। सभी को ऐसा डर लगा कि अगर पुनः ऐसी पुनरावृत्ति होती है तो उसके पश्चात विश्व का तबाह होना, मनुष्य की मतलब जो मानव जाति है उसका समाप्त होना अवश्य भावी है। तभी विश्व के बड़े देशों ने, जो विशाल महाशक्तियां थीं, उन्होंने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया कि जिससे विश्व के अधिकतर लोग, अधिकतर राष्ट्र उसके सदस्य हों और उसके जो नियम कायदे कानून हैं, चार्टर हैं, उसके जो एक्ट हैं, उसकी जो धाराएं हैं, उसका पालन स्वेच्छा से, अपने मन से, बिना किसी दबाव के करे और विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। बेटे, ये एक शांति दूत का कार्य है। एक ऐसा संगठन है जिसको हम शांति दूत या आशा द्वीप कह सकते हैं। और 1945 में विश्व में 2 महाशक्तियां रह गई थी, वो तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन अभी हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 1945 इसी दिवस को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये अपने आज भी एक जीवंत संस्था है जिसकी बातों को, जिसकी एक्ट को, जिसकी धाराओं को, जिसकी कानूनों को हम चाहे से दबाव में मानते हैं, चाहे से हम स्वेच्छा से मानते हैं। दबाव तो इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हमारा सबका एक हित है, वो हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। एक तरीके से ये परिवार का हेड, जैसे विश्व क्या है, एक परिवार है, परिवार का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, वो कौन हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया। अब इसकी स्थापना की जो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है ना, ये उस समय की महाशक्तियां थी, है ना, उस समय की महाशक्तियां थी और ये इसमें स्थायी सदस्य का रूप करती है। वो स्थायी सदस्य महासभा हम आगे पढ़ने जाएंगे। इसकी जो प्रथम बैठक हुई वो 10 जून 1946 को लंदन में आयोजित की गई। प्रारंभ में इसके 51 समथिंग सदस्य थे। वर्तमान में इसकी शायद 111, मैं बताती हूँ आपको, 111 या 119 सदस्य हैं इसके। देखो, वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। सूडान इसका 193वां जो देश है वो सदस्य बना है सूडान इसका। अब देखिए, इसकी बैठक हो गई। इसके पश्चात लक्ष्य, इसका क्या लक्ष्य था? जैसा मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, कि राष्ट्र संघ की स्थापना करी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उसका उद्देश्य भी क्या था? युद्ध को रोकना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उद्देश्य युद्ध की विभीषिका को रोकना। मतलब युद्ध, उस समय विश्व परमाणु युद्धों की ओर अग्रसर हो गया था। विश्व की महाशक्तियों में, छोटे राज्यों में, छोटे राष्ट्रों में, सब में एक दौड़ लग गई थी कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख लक्ष्य क्या बना दिया कि युद्ध की विभीषिका को रोकना प्लस समान अधिकार, जो इसके सदस्य राष्ट्रों में उनको विश्व में समान अधिकार प्राप्त होंगे और जो भी संधियां की जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी संधियां की जा रही हैं, उनका आदर किया जाए और एक बेहतर जीवन स्तर बनाया जाए। इसके लिए बहुत से संघ, बहुत सी समितियां इसके अंदर बनी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब इसका आ गया उद्देश्य। अब देखो बेटा, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है? लक्ष्य होता है उसको पाना और उद्देश्य होता है हमें वो करना है।
तो इसका उद्देश्य क्या रह गया, सबसे पहला उद्देश्य इसका रह गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। वो हम आज भी देखते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि दो देश नहीं संभाल पा रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाता है। जैसे भारत बार बार में वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ मुद्दा उठा रहा है। कौन सा मुद्दा उठा रहा है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए, आतंकवाद को समाप्त किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। ये मुद्दा भी उठ रहा है बार बार में संयुक्त राष्ट्र संघ में। क्यों? क्योंकि इनका विनाश, अगर ऐसा कुछ होता है तो विनाश संपूर्ण विश्व का होगा, नुकसान हम सभी का होना है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और इसके लिए वो प्रयासरत रहता है। जिस प्रकार अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा पाकिस्तान ने जो हमारे यहाँ पुलवामा अटैक वगैरह किए थे, उसमें जो स्थिति सामने आई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुरजोर उसको विरोध किया और उसको धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी समस्त सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। तो आप समझ ही में आ रहा है ना कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है वो। फिर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना, कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे कि एक देश को ना होकर संपूर्ण विश्व को किसी बात को खतरा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, और अभी जैसे ये जो नया आया है क्या, कोरोना, इससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होगी ना ये एक तरीके से। या फिर कोई युद्ध होने वाला हो, या किसी दो देशों के मध्य कोई ऐसी स्थिति हो कि परमाणु युद्ध का, जैसे दक्षिण कोरिया और चाइना वगैरह हैं, इनके मध्य जो स्थिति पहुंचने वाली थी वो ऐसा लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं आ जाती है, चाहे किसी भुखमरी गरीबी को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर हो, या आतंकवाद को लेकर हो, वो इस प्रकार की जो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उनको सुलझाना किसका कार्य है, उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। समान अधिकारों के लिए आदर और मित्रता पूर्ण संबंध। अब जो इसके सदस्य देश हैं, स्थायी सदस्यों को तो विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी को समान अधिकार प्राप्त है, और उन्हें अधिकारों को बनाए रखने के लिए आपस में आदर और मित्रतापूर्ण संबंध रखना इसके चार्टर 111 की प्रमुख शर्त है। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आ गया लक्ष्य और उद्देश्य। अब है सिद्धांत, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उद्देश्य क्या रखे हैं और उद्देश्य की प्राप्ति किन सिद्धांतों के आधार पर होती है वो हमें समझना है। सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान, टॉपिक आ रहा है सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान, यानी सदस्य कौन, कोई मानव सदस्य नहीं है, इसका एक राष्ट्र इसका सदस्य है, और उसकी प्रभुसत्ता यानी उसका जितने अधिकार है, उसके जितने राइट्स हैं, और उसकी खुद की स्वयं की जो सत्ता है, उसका कौन सम्मान कहाँ सम्मान किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मान किया जाएगा। चार्टर के द्वारा लगे प्रतिबंधों का स्वेच्छा से पालन। अब चार्टर में मैंने आपको बताया वहां से नियम कायदे कानून है, जैसे कि परमाणु युद्ध का ना होना, या किसी के यांत्रिक मामले में हस्तक्षेप न करना, युद्ध को बढ़ावा ना देना, कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो उसके लिए चार्टर के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनका पालन स्वेच्छा से किया जाए, ऐसा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया है कि बिना दबाव के तो करना ही करना है, लेकिन स्वेच्छा से किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। सिद्धांतों का आदर एवं पालन, जो भी सिद्धांत इसमें दिए जा रहे हैं, हर राष्ट्र के अपने सिद्धांत होते हैं, हर देश के अपने सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना हुआ है इसके भी इसके सिद्धांत हैं, उनका सभी राष्ट्र आदर करें और उनका पालन करें। अगर कोई राष्ट्र उनका आदर एवं पालन नहीं किया जा सकता है तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है, जैसे कि अभी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी, है ना। तो वही बात मैंने अभी भी आपको पहले भी बताई थी। फिर शांतिपूर्ण निपटारा, अगर कहीं पर अशांति हो जाती है, कोई ऐसा मुद्दा उठ जाता है जो नहीं उठना चाहिए, तो उनका सबका शांतिपूर्ण ढंग से, कि दोनों ही पक्षों को या तीनों ही पक्षों को या पांचों ही पक्षों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से एडजस्टमेंट किया जाए ना, कोई भी विवाद हो गया उसका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाए। एक इसमें दिया गया धमकी बल से परहेज, यानी अगर कोई राज्य या कोई देश एक देश से दूसरी देश की बात मनवाना चाहता है तो वो अपने संबंधों में धमकी अथवा बल प्रयोग की जैसे कि न दे। अब ले दे के मेरे सामने तो बार बार बात पाकिस्तान की आ जाती है, जैसे पाकिस्तान में बीच में अपन लोगों को धमकी दे रहा था, मैं परमाणु हथियार चला दूंगा, मैं ये करा दूंगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था ना, ठीक है तुम चला दो, हम भी दिवाली मना लेंगे, यानी तुम जो करोगे वो क्या करेंगे, हम भी करेंगे, हम डर थोड़ी रहे तुमसे। तो वही बात हो जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि धमकी और बल से परहेज किया जाए, जो बात सत्य है उसको स्वीकार किया जाए और धमकी और बल से एक है हस्तक्षेप, एक देश का आंतरिक मामला,
कुछ देश ऐसे होते हैं कि जिनको अपने जो घरेलू मामले हैं उनमें अड़ंगेबाजी करने की आदत होती है, जैसे बांग्लादेश ने भी बीच में किया था। पाकिस्तान तो करता ही है हमारे मामलों में, अनुच्छेद धारा 370 भी किया था, उसके पश्चात मोदी जी के बारे में कर लेता है। तो किसी भी देश की जो आंतरिक, देखो बेटा, हमारा अपने परिवार के साथ संबंध अलग होता है, हमारे पड़ोसियों से अलग होता है। तो क्या हम पड़ोसियों को इजाजत देते हैं कि वो हमारे घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करें? नहीं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ भी हस्तक्षेप की धारणा पर ही चलता है कि किसी भी देश के घरेलू मामलों में जब तक वो देश ना चाहे आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो उस देश की अपनी समस्या है और उसका निपटारा वो देश स्वयं करने में सक्षम है। इसके पश्चात हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। अब इसके सदस्य देश कौन से होते हैं? इसके सदस्य देश वही होते हैं, एक तो जो स्टार्टिंग में जब ये बना था, जब जो इसके सदस्य देश बन गए वो, और एक वर्तमान में है जो अभी वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं, जिसमें लास्ट 2011 में जो सदस्य बना था वो है सूडान। 193वां सदस्य कौन सा है? सूडान है। तो ये हमारे टॉपिक हो गए हैं। इसके पश्चात हम अध्ययन करने जाएंगे, अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सुरक्षा परिषद, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा है? आज हमने जाना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके लक्ष्य, उद्देश्य और सिद्धांत क्या है, वो किन सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। क्या, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व को आने वाले युद्धों से बचा सकेगा? वैसे अभी तक तो ये अपने सभी प्रयासों में सफल रहा है और युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाए रखा है। तो हमें आज समझ में आ गया है ये जो इसके सदस्य राष्ट्र है, स्थायी जो हम सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे जब मैं आपको इनके बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगी। दैट्स ओवर, क्लास ओवर बेटा।